पीछे हाथ धोकर पड़ गए। कितनी बार बताया आपको कि हम श्रुति जी को सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाना सिखाते, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब ये है कि तू इतना अच्छा ट्रेनर है कि 10 दिन के अंदर तूने श्रुति को इतनी अच्छी ड्राइविंग सिखा दी कि वो हाईवे पर अकेले कार ड्राइव करते हुए रायगढ़ तक चली गई। वो हम नहीं जानते सर, हम बस इतना जानते कि हम उनके साथ रायगढ़ नहीं गए थे। अब ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और के साथ गई हो। काहे रे बाहर पूरा दिन मोबाइल पे लगा रहता है। तेरा बाप तो है ही निकम्मा। अब तू उसके नक्शे कदम पर मत चलना। कुछ भी बोल रही हो आप। तेरे बाप को तेरे आजोबा ने बिगाड़ा था। तुझे पता है, पहले तेरे आजोबा गांव के साहूकार थे। 50 एकड़ की जमीन और सोना चांदी सब कुछ था हमारे पास, लेकिन तेरी आजोबा की बुरी आदतों की वजह से सब कुछ बिक गया। और मैं नहीं चाहती कि तेरे बाप की तरह तुझे भी कोई बुरी आदत लगे। क्या आई, तेरे को 100 बार समझाया ना, ये तेरे रंगीन हसीन सपनों की कहानी सन्नी को मत सिखाया कर। अरे वो मेरा बेटा है, मेरा। हाँ, मेरे जैसा बिंदास बनेगा। जा तू पढ़ाई कर जा। सर रायगढ़ की लीड फॉलो की है। विलास सच कह रहा था, उसके फोन की लोकेशन वहां की नहीं थी। फिर भी नजर रखो, टेढ़ा करैक्टर लगता है, और सिर्फ उस दिन की नहीं, पूरे 2 महीने की लोकेशन निकाल, फिर देखते हैं। ये संजीव की शिरडी से लीड मिल गया सर। ये संजीव शिरडी पहुंचते अपना फोन ऑफ करता था और बस अड्डे के पास ऑरेंज स्टार नाम से होटल है, वहाँ स्टे करता था। और ये भी पता चला है कि उस होटल की रिसेप्शनिस्ट मीनाक्षी साठे इसकी गर्लफ्रेंड है। मतलब शिरडी की पूजा करने नहीं जाता था, बल्कि इश्क लड़ाने जाता था मीनाक्षी साठे के साथ। या सर, लोकल पुलिस को बोला है मीनाक्षी को उठाने के लिए, इंक्वायरी के लिए। संजीव, तुमने बोला था लॉकडाउन हटती तुम मुझसे शादी कर लोगे, और अब फिर मना कर रहे हो। मीनाक्षी, सब खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? ये कोविड ने सबकी जिंदगी को उजाड़ दिया है। इसी ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को भी उजाड़ दिया है। ये तुम क्या बोल रहे हो संजीव? और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? देखो मीनाक्षी, अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा? तुम खूबसूरत हो, तुम अभी यंग हो, तुम्हें मुझसे बेटर लड़के मिल जाएंगे। तुम अब मुझे भूल जाओ। मीनाक्षी ना तो भूलती है और ना ही भूलने देती है, समझे? मैं तुमसे ही शादी करूंगी। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपनी पत्नी का खून किया। अकेले किया या फिर दोनों ने मिलके किया? ये क्या बकवास है? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, और मैं इसकी जिंदगी में तब से हूं जब श्रुति भी नहीं थी। मुझे धोखा देकर इसने श्रुति से शादी की थी। धोखा नहीं था, मजबूरी थी। और अगर श्रुति से शादी नहीं करता तो रास्ते पे आ जाता मैं। तो तूने अपनी पत्नी श्रुति को रास्ते से हटाकर अपनी प्रेमिका को पाने की सोची? नहीं सर, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था श्रुति को मारने के बारे में। मैंने तो उसको भी पहले बता दिया था कि मीनाक्षी मेरी लाइफ में है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं और आपको लगे कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने मीनाक्षी को शादी के लिए मना किया। मीनाक्षी मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन आपके अप्पा चाहते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ। और जब आपने शादी के लिए हाँ की तो श्रुति, मैं चाहता हूँ कि मैं रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊँ। आप काफ़ी ऑनेस्ट हैं। श्रुति भी अपने अप्पा का फैसला नहीं डाल सकती थी, लेकिन सर वो मेरे साथ खुश थी। वाह, मतलब तू लगातार अपनी प्रेमिका से मिल रहा था, इससे तेरी पत्नी श्रुति खुश थी? इससे बड़ा झूठ हो सकता है कुछ? लेकिन सर मैं सच बोल रहा हूँ, अब आप यकीन करो या ना करो। ज्यादा शड़ा मत बंद, एक के बाद एक धागे खुलते जा रहे हैं तेरे। इसको क्यों मार रहे हो? ये सब उस डायन का किया हुआ है, ताकि हम फंस जाए और वो मर के भी हमसे बदला ले सके। एक लड़की तुमसे बदला लेने के लिए पहले अपना रेप करवाएगी, फिर खुद ही खुद को मरवाएगी भी। तुम्हारी समझ में भी आ रहा है कि क्या बोल रही हो तुम?
रायगढ़ से एक लीड मिली है सर। श्रुति वहाँ किसी सुनीता शिरोडकर से मिलने गई थी। सुनीता शिरोडकर? जी सर। काफ़ी एजेड लेडी थी, लेकिन काफ़ी टाइम पहले उसकी डेथ भी हो गई। लेकिन श्रुति वहाँ गई क्यों थी? पता नहीं सर। सुनीता के घर पे काफ़ी टाइम से ताला लगा हुआ। सुनीता की डेथ के बाद पूरी फैमिली ने गाँव छोड़ दिया था। सुनीता शिरोडकर और उसकी फैमिली से श्रुति का क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनीता शिरोडकर कौन है संजीव? मैं किसी सुनीता को नहीं जानता हूँ सर। मर्डर से 1 महीना पहले श्रुति सुनीता शिरोडकर से मिलने रायगढ़ गई थी। राजन शेट्टी की मेमोरी हाथी जैसी है। मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको जानती हो सुनीता के बारे में? नहीं। ओके। सर आपका शक सही था। विलास कुछ तो छुपा रहा है, क्योंकि रायगढ़ जाने के 3 दिन पहले श्रुति और विलास के फ़ोन का लोकेशन बोरीवली से मीरा रोड के बीच का था। उसके बाद विलास ने मीरा रोड से वसई ट्रैवल किया है, जबकि श्रुति का फ़ोन मीरा रोड में ऑफ हो गया था। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि शायद विलास श्रुति को वसई लेकर गया? हाँ सर, क्योंकि विलास का फ़ोन 3 घंटे तक वसई में ऑन था और उसी समय श्रुति का फ़ोन ऑफ था। तो तू श्रुति को वसई लेकर गया था? साहब हम उन्हें कहाँ लेकर गए थे, वो खुद जाना चाहती थी वहाँ। उन्होंने हमसे कहा था कि उनका ड्राइविंग पर हाथ कच्चा है, इसलिए वो चाह रही थी कि हम भी उनके साथ चले। श्रुति वसई में कहाँ लेकर गई थी तुझे? विलास जी यहीं रुके हैं। सर उनके पास एक डायरी थी, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था। पक्का साहब वो वहीं कहीं होगी, उस एड्रेस पर। हमें वो लोकेशन बता जहाँ पर श्रुति ने तुझे वेट करवाया था। जी। कविता लेके जाओ उसे। सनी, क्या हुआ? इतना उदास क्यों है तू? दादी का बर्थडे है आज। आप तो भूल ही गए होंगे उनको। एक उम्र होने के बाद सब चले जाते हैं। वो भी चली गई। लेकिन कोई भी बेटा अपनी आई के जाने के बाद अपना नाम नहीं बदल लेता। तो तू भूलेगा नहीं अपनी दादी को? हाँ सर, ये सुनीता शिरोडकर के बारे में कुछ और छानबीन की है। ऐसा लग रहा है कि उसकी मौत नहीं थी, एक मर्डर था। मतलब? सुनीता के एक नेबर का कहना है कि उसने कुछ देखा था। दिनेश ने सबको यही कहा कि उसकी मां ने आत्महत्या की है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताया। आनंद फानंद में अपनी मां का क्रियाक्रम किया और हफ्ते भर के अंदर ही खानदानी प्रॉपर्टी बेच के गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ के वो गया कहाँ? यही तो पता नहीं चल रहा सर। दिनेश का फोन पिछले 1 साल से बंद है। 1 साल से दिनेश का फोन बंद है। 1 साल पहले सुनीता भी मारी गई, तो श्रुति वहां क्यों गई? सर श्रुति का फोन हमें क्राइम सीन से मिला था। मैंने इसका फोन एक बार फिर से चेक किया। जिस दिन श्रुति सुनीता से मिले उसके घर गई थी, उस दिन श्रुति ने दिनेश को भी कॉल किया था। ये श्रुति की कॉल हिस्ट्री में दिनेश का नंबर शो हो रहा है, ये देखिए सर। और दिनेश का फोन नंबर लगा नहीं होगा क्योंकि 1 साल से बंद था, इसलिए वो श्रुति के सीडीआर में नहीं आया। जी सर। इसका मतलब ये है कि सुनीता शिरोडकर की फैमिली के बारे में कुछ तो ऐसा था जो श्रुति जानती थी। सर कहीं संजीव भी तो हमसे कुछ नहीं छिपा रहा है, क्योंकि श्रुति ने दिनेश को फोन करने के बाद डायरेक्ट संजीव को कॉल किया था। सर मैं आपको ऐसा क्या बोल दूं कि आप मुझ पर यकीन कर लो? हमें पता चला श्रुति के पास एक डायरी थी जिसमें वसई का एड्रेस था, जहां पर वो विलास के साथ गई थी। देख, अगर बाद में हमें पता चला ना कि तुझे पता था और तूने हमें नहीं बताया तो। सर एक मिनट, अभी समझ में आया। ये उसी डायरी का चक्कर है सर। क्या चक्कर? कौन सा चक्कर? कितने बड़े झूठे निकले तुम संजीव। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मीनाक्षी नहीं, दिव्या शाह, सुनीता शिरोडकर, ये सब भी थी तुम्हारी लाइफ में। ये क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? ये फिर उनके नाम के आगे ये सॉरी क्यों लिखा है? ये मैंने नहीं लिखा है और ये डायरी मेरी नहीं है। संजीव मुझे ये डायरी तुम्हारी डेस्क से ही मिली है। ओ श्रुति, मैंने ये डेस्क सेकंड हैंड खरीदी है। हो सकता है इस डेस्क के साथ आ गई वो डायरी। और सर श्रुति की तसल्ली के लिए हम वो फर्नीचर शॉप पे भी गए थे, लेकिन वहाँ जाके पता चला वो फर्नीचर वाले को कोविड हो गया था और उसकी डेथ हो गई। उसकी फैमिली ने भी वो शॉप बंद कर दी थी।
सर पता ही नहीं चला कि वो सेकेंड हैंड डेस्क किसका था। फिर कहानी बना रहे थे। सर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फर्नीचर वाले की फैमिली से पूछ लीजिए। डायरी का है? डायरी नहीं पता सर, वो श्रुति ने कहीं रखी होगी। मैडम श्रुति मैडम हमें यहीं लेकर आई थी और उस तरफ गई थी। ये दिनेश रोडकर की फोटो उसके पंचायत ऑफिस से मिली है। ये फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, इसकी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बस इसे कोई लीड मिली? नहीं सर, और चिंटू का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। श्रुति को मारने के बाद लटकाया गया और सुनीता की बॉडी भी उसके घर में लटकी हुई मिली। शर्मा एक काम करो, पिछले 2 साल में जितनी भी वसई में अननेचुरल डेथ्स हुई हैं उन सब की लिस्ट बना और वसई में श्रुति की जो लोकेशन थी विक्टिम के एड्रेस के साथ जीरो डाउन करो। जरूर हमारे हाथ कुछ लगेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है। बस हमें मोहरा और मास्टरमाइंड का पता करना है। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके हाँ चलो। सर वसई में सुनीता शूटकर से मिलता जुलता केस में है। वहाँ से पूरा वही पैटर्न। लड़की का नाम दिव्या शाह है। ये देखिए। सर मेरी बेटी को मरे हुए अरसा हो गया और उस वक्त पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो फिर इस पूछताछ का क्या मतलब? मिस्टर शाह रूटीन चेकअप है, आप घबराइए मत। आप हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? होना क्या था सर, कच्ची उम्र थी और उसे एक लड़के स्टीवन से प्यार हो गया। स्टीवन ने मेरी बेटी को धोखा दे दिया और वो उसे सह नहीं पाई। मिस्टर शाह आप श्योर हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड ही किया था? सुसाइड नोट था वहाँ और पुलिस और सबका यही मानना है, लेकिन मैं अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया होगा। अच्छा मिस्टर शाह, आपकी बेटी इनमें से किसी को जानती थी? वो इनमें से किसी को नहीं जानती। सर जिसे हम 3 अलग अलग कत्ल समझ रहे थे वो तो असल में लंबी लाशों की लिस्ट में से 3 है। मतलब? ये देखिए सर, सेम मोडस ऑपरेंडी से हुए 12 कत्ल हैं। कोई 10 साल पहले, कोई 6 साल पहले। हर कत्ल में तकरीबन 3 साल का गैप है सर। और सुनीता के साथ ये फिर शुरू हो गए। मतलब ये किसी रंजिश का नहीं बल्कि सीरियल किलर का काम है। इन केसेस में कोई लीड मिली थी? नहीं सर। हाँ लेकिन एक केस में क्रिमिनल का स्केच बनवाया था एक विटनेस ने, पर इसका कहीं पता नहीं चला। ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है। शर्मा, इसको गौर से नहीं देखा तुमने? ये तो वही है। शिव कुमार उर्फ अब्दुल, सालों पहले कई कत्ल किए थे तूने और अब यहाँ नाम बदलकर शेफ की नौकरी कर रहा था। हाँ साहब, हम यही करते थे, सुपारी लेते थे और लोगों को मार देते थे। जब तक मैं अपने शिकार को लटका नहीं देता था तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था। मेरी माँ गरीबी की वजह से लटक के मर गई, इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया। जब मैं बूढ़ा हो गया ना तो मैंने ये काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया था मतलब? हाँ साहब, कोविड आने की वजह से मेरे मालिक का रेस्टोरेंट बंद हो गया। मैं भी परेशान हो गया और वो भी परेशान हो गया। तेरा मालिक संजीव शेट्टी, उसके यहाँ मैं अब्दुल से सुकुमार बनकर रहने लगा। बहुत भला आदमी था, मुझे अपने बाप की तरह मानता था, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया। मैंने उसको बोला 2 कत्ल में ही उसका कर्जा अदा कर सकता हूँ। सर मैं कर्जे से तंग आ गया था, इसलिए मान बैठा उनकी बात। दिव्या के मर्डर के पैसे तो हमारे पास आ गए थे। किससे मिलना है आपको?
मगर सुनीता को मरवाने वाली पार्टी हमारे पैसे लेकर भाग गई थी। सर मैं बहुत गिल्ट में था सर, इसलिए मैंने उस डायरी में सॉरी लिखा था सर। लेकिन मैंने श्रुति को नहीं मारा है सर। जब श्रुति रायगढ़ और वसई जाकर के सुनीता और दिव्या के बारे में पता करने लगी तो मैं डर गया। मुझे लगा कि मैं फंस जाऊंगा। मैंने श्रुति से कहा कि मैं संजीव के सारे राज बता दूंगा सुनीता और दिव्या के बारे में। उसके बाद वो रेस्टोरेंट आई। मैंने मार के लटका दिया। सुनीता की सुपारी किसने दी थी और दिव्या को किसने मरवाया? माय गॉड, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि श्रुति मर्डर केस के गर्त में से इतने गड़े मुर्दे बाहर निकलेंगे। सर ये केस अगर हमारे हाथ में नहीं आता तो शायद इस सीरियल किलर अब्दुल का कभी पता ही नहीं चलता। और सर अफसोस की बात तो ये है, श्रुति जो कुछ सोच रही थी उस बारे में उसने संजीव के अलावा अगर अपनी बहन और फैमिली को बताया होता तो ये राज तो कब के बाहर आ जाते और सर उसकी मौत भी नहीं होती। जिस तरह से राजन ने थोड़े से लालच के लिए अपने फैसले श्रुति पर थोपे, ऐसे में अक्सर बच्चे बड़ी बड़ी बातें अपने बड़ों से छिपा जाते हैं। श्रुति को ट्रस्ट था कि हमेशा उसके पिता ने उसके लिए सही फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ संजीव की असलियत गुनाहों के गर्त में दबी थी। कहने का तो ये दुनिया भरोसे पर टिकी है, पर कई बार लोग गलत लोगों पर भरोसा करके ऐसे गुनाहों का शिकार बन जाते हैं।